आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन ने मराठों की समाजी और इक्तिसादी हालत पर अपनी रिपोर्ट फडणवीस हुकूमत को सौंप दी है। कमीशन ने सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में मराठों के लिए 16% रिजर्वेशन की सिफारिश की है। उधर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हुकूमत मराठा समाज को रिजर्वेशन देने की पाबंद अहद है। उन्होंने मराठा समाज से 1 दिसंबर को जश्न मनाने की तैयारी करने को भी कहा है। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। रियासत की सियासत में एक अरसे से मराठा रिजर्वेशन पर काफी उथल पुथल मची थी, मगर अब ये मामला हल होता मालूम हो रहा है। रिटायर्ड जस्टिस NG गायकवाड़ की क़यादत वाले पैनल ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी है। कमीशन ने मराठा कम्युनिटी की तालीमी, समाजी और इक्तिसादी पसमानदगी की तस्वीर जानने के लिए एम्पेरिकल डेटा खंगाला, 45,000 खानदानों के सर्वे की तहकीक की और तकरीबन 2 लाख मेमोरेंडम की छान फटक की। कमीशन ने मराठों को 16% रिजर्वेशन देने की सिफारिश की है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी मराठों को जश्न करने की तैयारी को कह रहे हैं। 15 तारखेला अहवाल आला की नोव्हेंबर महिना संपायच्या आत या ठिकाणी आरक्षणाच्या संदर्भातला सगळा निर्णय आम्ही करणार आणि त्या दृष्टीनं आजही मी आपल्याला सांगतो, निश्चितपणे हा जो आपल्याला या ठिकाणी अहवाल प्राप्त झालाय, आता त्याच्यावर सगळी वैधानिक कारवाई आम्ही पूर्ण करू। म्हणता आम्ही 26ला घेराव करू, कोणी म्हणता आम्ही आंदोलन करू। अरे आंदोलन कशाचं करता? आता सरकार निर्णय घेणार आहे। करायचंच असेल तर 1 डिसेंबरला जल्लोष करा। ख्याल रहे कि रवां साल जुलाई के महीने में महाराष्ट्र हुकूमत ने 72,000 सरकारी मुलाजमतों में मराठों को 16% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, जिस पर मराठों के एहतजाज के बाद रोक लगा दी गई थी। रियासत भर में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज में कई जानें तल्फ हुई और करोड़ों के अवामी इमलाक का नुकसान भी हुआ था। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन OBC कोटे से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। काही लोक भीती तयार करण्याचं काम करतात, मग मराठा समाज आणि OBC समाज एकमेकांसमोर आला पाहिजे असाही प्रयत्न काही लोक करतात। पहिल्या दिवशीपासून मराठा समाजाने भूमिका मांडली आणि आम्ही देखील तीच भूमिका ठेवली की या ठिकाणी मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, पण OBC समाजाचं आरक्षण कुठेही आम्ही कमी करणार नाही, त्याच्यामध्ये कोणाला आम्ही सहभागी करणार नाही, त्यांच्या आरक्षणावर कुठली गदा येणार नाही। अगर बैकवर्ड कमीशन की सिफारिशात पर मोहर लगती है तो रियासत में सभी तबकात को हासिल रिजर्वेशन 68% हो जाएगा, जबकि अभी ये 52% है। महाराष्ट्र में मराठों की आबादी तकरीबन 30% है। 288 रुकनी रियासती असेंबली में 114 अरकान मराठा कम्युनिटी से आते हैं। ऐसे में अगर मराठे हुकूमत से नाराज रहे तो बीजेपी का इक्वेशन बिगड़ सकता है। लिहाजा बीजेपी इस मामले को अपने लिए मुसीबत बनने नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान किसानों ने मोर्चा निकालने का फैसला किया है। किसान लीडर रघुनाथ दादा पाटिल ने कहा है कि इस मोर्चे में 1 लाख से ज्यादा किसान शामिल होंगे। 24 नवंबर को कल्याण से मोर्चा निकालेंगे और ये 26 नवंबर को असेंबली पहुंचेगा। अवनी नामी बागन के कत्ल पर महाराष्ट्र में MNS और बीजेपी के बीच ट्विटर पर जबरदस्त कार्टून वॉर जारी है। MNS चीफ राज ठाकरे ने पहला कार्टून शेयर किया तो बीजेपी ने एक कार्टून के जरिए MNS पर पलटवार किया। राज ठाकरे ने एक कार्टून के जरिए रियासत में अवनी नामी बागेन के कत्ल पर बीजेपी और शिवसेना के बीच जारी तनाजे को दिखाया है। राज ठाकरे ने वजीर आला फडणवीस को अवनी को गोली मारते हुए, जबकि वजीर जंगलात सुधीर मुंगटीवार को फडणवीस के करीब दिखाया है और इसी तस्वीर में शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे को तमाशाई के तौर पर दिखाया है। दूसरे कार्टून में राज ठाकरे ने 2019 में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद की हुकूमत की खस्ता हालत को दिखाया है, तो वहीं बीजेपी ने राज ठाकरे की सरबराही में इंतखाबात में MNS की नाकिस कारकर्दगी को एक कार्टून के जरिए पेश करने की कोशिश की है। आदमखोर बागिन अवनी की हलाकत पर हंगामा अभी पूरी तरह थमा नहीं है। इस बीच चंद्रपुर से बाघ के 2 बच्चों की हलाकत की खबर आई है। जराये के मुताबिक
पैसेंजर ट्रेन से टक्कर के नतीजे में बाग के 2 बच्चों की हलाकत हुई है। चंद्रपुर और नागबेड़ रेलवे स्टेशनों के बीच ये वाकया पेश आया है। महाराष्ट्र कानून साजिया के सरमाई सेशन को लेकर रियासत में सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बार असेंबली का सरमाई इजलास मुंबई में होगा। रियासत के बड़े शहर नागपुर में सरमाई इजलास का इनेकाद करने की रिवायत रही है, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सरमाई इजलास मुंबई में नवंबर की 19 तारीख से शुरू होगा। रियासत में बरसात नहीं होने से कहत की सूरत हाल पैदा हो गई है। किसानों का बुरा हाल हो गया है। अपोजिशन ने सरकार को घेरने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। किसानों की अभी तो विदर्भ के साथ साथ मराठवाड़ा में जो किसानों की स्थिति है, जो दुष्काल की परिस्थिति है, और ये बहुत भयावह है। पीने के पानी के बांधे अभी से टैंकर शुरू करना पड़ा। जानवर से चारा का लेकर तो किसानों के जीने तक का सवाल आज इस राज्य में बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। इसके बारे में हमारी चर्चा होगी। ये इसके साथ साथ जो बोंडअड़ी के किसान को मुआवजा देने की बात थी, उन्होंने अभी तक नहीं दिया। किसान के कर्जा मुक्ति को लेकर जो पैसे की बात दी थी, वो अभी भी किसानों को नहीं मिला है। धान के फसल के हमारे जो उन्होंने बोनस जाहिर किया था, वो भी अभी तक नहीं दिया है। इसके साथ साथ महिलाओं के साथ में इन्होंने जो यानी आज तो मीटू का प्रकरण जैसे हो रहा है, तो वैसा ही ये सवाल ये उठ रहा है कि अनेक इनके आमदारों पे, नेता के ऊपर महिला के शोषण का आरोप लगा है। वो भी हम सवाल वहां पे उठाएंगे। देखिए, अभी सबसे अहम मुद्दा प्रदेश में है किसान का मुद्दा। और पिछले 4 साल में जिस तरह से ये सरकार किसानों के मुद्दे पर संवेदनहीन रही है, उसके प्रति राज्य की जनता में काफ़ी असंतोष है। पूरा प्रदेश अकालग्रस्त है। लेकिन जिस तरह से संवेदनशील होना चाहिए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने, उसके प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। तो इसलिए आने वाले हम लोग अभी जो सेशन अभी बम्बई में होगा, प्राथमिकता से किसानों को मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। जिस नागपुर से उपराजधानी से बिलोंग करते देवेंद्र फडणवीस जी, पूरा नागपुर, पूरी राज्य की उपराजधानी बिहार के कगार पर खड़ी है। भिवंडी में मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश की नस्बत से यौम तालीम का इनेकाद रईस हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में किया गया, जिसमें माहिरीन तालीम ने कहा कि मौलाना के नजरियात और उनके पैगामात को आज के दौर के तलबा तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। कि उन लोगों ने जंग आज़ादी के लिए और देश की तरक्की के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। मौलाना की शख्सियत हमगीर शख्सियत, वो आलिम भी हैं, दानिश्वर भी हैं, मुफक्किर भी हैं, मुदब्बिर भी हैं, मुफस्सिर कुरान भी हैं। मौलाना की सियासी बसीरत का ये आलम था कि मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का हर हिंदू और हर मुसलमान से वो 100 कदम आगे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद तालीमी तहरीक के अलंबरदार थे। इस तरह का इजहार ख्याल मुंब्रा में कांग्रेस की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में मुनक्किदा तकरीब में मुकर्रिरीन ने पेश किया। कांग्रेस लीडरान ने कहा, मौलाना ने बच्चियों की तालीम पर खसूसी तवज्जो दी। उस वक्त जो काम की शुरुआत की, उसका आज हम देख रहे हैं कि सभी महिला वर्ग जो है उनको इसका फायदा हो रहा है। उस समय उन्होंने सबसे ज्यादा जो सारे अच्छे कामों के अंदर जो काम कर। कर्नाटक में हुकूमत के बाद मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से टीपू जयंती मनाने का सिलसिला जारी है। बेंगलुरु में दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट ने टीपू जयंती और कन्नडा हब्बा मनाया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को टीपू सुल्तान अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में मुजाहिद आज़ादी HS दुर्रेस्वामी ने शिरकत की। दुर्रेस्वामी ने सियासतदानों के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश बड़े ही अदब और जोश के साथ मनाना चाहिए। दूसरी जानिब मुकर्रिरीन ने कहा कि बीजेपी और संघ परिवार गलत प्रोपेगेंडे के बावजूद हजरत टीपू सुल्तान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जमाना था जब मैसूर में या बेंगलोर में या कर्नाटक के कुछ हिस्सों में
टिप्पू सुल्तान शहीद को याद किया जाता था। मगर आते सारे हिंदुस्तान में, ख़ास करके जब से 2015 से जब सिद्धरामैया साहब ने टिप्पू सुल्तान की याद में टिप्पू जयंती मनाने का फैसला किया, उसके बाद से उनकी मकबूलियत और भी बढ़ चुकी है। हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, तो टिप्पू सुल्तान किसी एक कम्युनिटी के नहीं थे, वो तो पूरे हिंदुस्तान की एक धरोहर थे। तो हमारा एक मैसेज यहाँ से हमको देना था कि हिंदू मुसलमान कोई भी हो, इस समाज में हम अगर एकजुटता से काम करेंगे तो एक अच्छे हिंदुस्तान के लिए और एक सही महीने में जो माहौल अभी आज बिगड़ रहा है तो उसको सही करने में एक छोटी सी कोशिश है हमारी। मर्यादೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಘನತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಗೌರವದಿಂದ ಮಾಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವರ 4 ಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು 3 ಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಿದು ಹುಡುಗಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದೊಡ್ಡವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ನೀವು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. माशाल्लाह उनका निज़ाम भी जो था हुकूमत का, सब धर्म को लेकर एक साथ चलने के जो उनका तरीक़ा था, एक अलग ही अंदाज़ था उनका, और इसी वजह से उनकी कामयाबी हुई, उनके निज़ाम जो चलने में कामयाबी हुई। शहीद वतन शेर दकन मुजाहिद आज़ादी अव्वल अबुल फ़तह अली टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत पूरे कर्नाटक में बड़े एहतमाम के साथ मनाया जा रहा है। हुकूमत भी पेश है। टिप्पू सुल्तान जंग लड़े किसके साथ? ब्रिटिश के साथ लड़े, या कि हिंदू राज के साथ किसी के साथ नहीं लड़े। हिंदुओं को सब भी मिलाने की कोशिश करे। 80 में 1780 में पूरे पेशवा को, निज़ाम को, मराठियों को, सबको मिला को एक बना को ब्रिटिश वालों को भगाने की कोशिश करते थे। शादी भाग्य बिदाई स्कीम साबिका सिद्धरामैया और मौजूदा कुमारस्वामी हुकूमत की बावकार स्कीमों में से एक है। साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया ने अक़लियती तबके के गरीब खानदानों की लड़कियों की शादी के दौरान सरपरस्तों को राहत पहुंचाने के मकसद से ये स्कीम शुरू की थी। इब्तिदा में इस स्कीम से कई खानदानों ने इस्तेफादा किया, लेकिन धीरे धीरे ये स्कीम भी अरबाब हुकूमत की लापरवाहियों का शिकार होती नजर आ रही है। लोगों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। कर्नाटक के रायचूर से पेश है खास रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया ने साल 2013 में शादी भाग्य विदाई स्कीम का आगाज किया था और अब जेडीएस कांग्रेस मखलूत हुकूमत में भी ये स्कीम जारी है। जब से इस बावकार स्कीम का आगाज हुआ है, अक़लियती तबके के गरीब खानदानों में अपनी लड़कियों की शादी को लेकर इत्मीनान पाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी लड़की की शादी के लिए स्कीम के तहत 50,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन बारीकी से जायजा लेने पर स्कीम की हकीकत कुछ बरक्स है। महकमे अक़लियती बहबूद के रायचूर जिला ऑफिस को साल 2013 से लेकर अब तक 3,512 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिनमें से अक़लियती महकमे के ओहदेदारों ने मुख्तलिफ वजूहात और खामियां बताकर 638 दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है, जो कि हैदराबाद कर्नाटक इलाके अजला में सरे फहरिस्त है। इसी तरह अब तक सिर्फ 1,827 दुल्हनों को माली फायदा हासिल हुआ है, जबकि 1,047 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। खास बात यह है कि जिन जिन लड़कियों की शादी हुई उनमें अक्सर 2-2 बच्चों की मां बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें शादी भाग्य स्कीम की रकम नहीं मिल पाई है। मकामी समाजी कारकुनों और दानिश्वरों का कहना है कि कई गरीब खानदानों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने स्कीम के भरोसे कर्ज लेकर अपनी लड़कियों की शादी की, लेकिन हुकाम निहायत ही बेदर्दी से मुख्तलिफ शराइत और वजूहात बताकर उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल को लेकर अक़लियतों में हुकूमत के ताल्लुक से शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मगर ये स्कीम जो है मखलूत हुकूमत भी जारी की है, ये बहुत अच्छे से बहुत से लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा है। बहुत से गरीब ख़ानदानों को कई माशी तौर पे उनको बदहाल थे, उन लोगों को तो फ़ायदा पहुंचा। अब ये स्कीम यहाँ कई जगह उसको कुछ नुकसान, ये नेगेटिव पॉइंट भी देखे जा रहे हैं, और कई लोग जो दाले से एप्लीकेशन अर्जियाँ दाखिल किया गए थे, वो दाखिल करने के कई सालों बाद भी उसको ना मंजूर कर रहे, ना उसको खूब उसके रकम को उनके अकाउंट में डाला जा रहा है। जिम्मेदारी बनती है फॉर्म लेने से पहले उनकी चेक करके सब कुछ करके लिया जाए, लेकिन नहीं, सब कुछ होने के बावजूद
फिर बाद में बुलाकर बोलते हैं नहीं आपके फॉर्म में ये प्रॉब्लम हुआ, ये मिस्टेक है, रिजेक्ट किया जाता है। तो मैं बोलता हूँ पहले लेने से पहले क्यों करेक्शन नहीं करते? बाद में सब कुछ हो जाने के बाद, फॉर्म लेने के बाद फिर बोलते हैं थोड़े दिन होने के बाद नहीं आपका कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्यों भाई? ऐसे कहीं फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। मैं पूछता हूँ इसके जिम्मेदार कौन? गरीबा कहाँ जाना? उन्होंने कुछ मजबूरी से डाले रहते, कुछ शादी के लिए पैसे मिलते बोल के, तो कौन भाई इनका जिम्मेदार है? मकामी लोग और समाजी कारकुन अक़लियतों की तरक्की से मुताल्लिक़ तरक्याती प्रोग्रामों और स्कीमात की मौसर अमल आवरी के लिए खुसूसी फंड्स अलॉट करने, शादी भाग्य स्कीम के ताल्लुक से मुख्तलिफ शराइत को हटाने और ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों के तहत इस्तिफादा कुनंदगान को जल्द रकम अदा करने की रियासती हुकूमत से मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। कर्नाटक में हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर मुख्तलिफ गोशों से मुख्तलिफ रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। सियासी तजिया निगारों का एक तबका नताइज को इत्तेहादी जमातों के लिए शर्फ कबूलियत करार दे रहा है, तो वहीं एक तबका इसे वक्ती कामयाबी करार दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर सियासी मुबस्सिरीन अपने अपने तौर पर तज्जिया करने में लगे हुए हैं। बाद सियासी मुबस्सिरीन इन नताइज को बीजेपी के लिए आई ओपनर करार दे रहे हैं। तज्जिया निगारों का कहना है कि मंडिया लोकसभा सीट पर 57 लाख वोटों की अक्सरियत, बेलारी पर 2,14,000 वोटों की अक्सरियत से जीत इत्तेहादी जमातों की मकबूलियत का इशारा दे रहे हैं। वहीं बाज़ तज्जिया निगार इन नताइज को आम इंतखाबात का पैमाना करार देने से इनकार कर रहे हैं। यही वजह है कि इस इत्तेहाद की कामयाबी को देखकर आंध्र प्रदेश से एन चंद्रबाबू नायडू बेंगलुरु तशरीफ़ लाए। उन्होंने देवेगौड़ा से मुलाकात की। देवेगौड़ा मुखलिसाना तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जाए जो कर्नाटक की इस कामयाबी से मिसाल देते हुए मुल्क की सतह पर वो इत्तेहाद बनाना चाहते हैं। कि अभी जो 2-4 महीने बाकी रह गए हैं, इस पूरे अरसे में राम मंदिर के इशू को, फ़िरका परस्ती के इशू को, हिंदुत्व के इशू को और रामराज के इशू को, फ़िरका परस्ती के तमाम मामलात को बीजेपी किस अंदाज से पेश करती है और किस हद तक फ़िरका परस्ती फैलाकर वोटरों के दरमियान तफरीक पैदा करती है मज़हब की बुनियाद पर, उसका क्या नतीजा निकलने वाला है अभी हम कहा नहीं जा सकता। लेकिन फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि कर्नाटक का वोटर बेदार है। दूसरी जानिब बीजेपी भी इन नताइज पर अपना मुहासबा करने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस पुरएतमादी के साथ दावों में मसरूफ है। हमारा संगठन के आधार पर हम पॉलिटिक्स कर रहा है। हम थोड़ा आत्मविश्वास ज़्यादा था हम डेफिनेटली हम जीतता है ऐसा, वो आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस है। हम हार गया है, ये हमें एक पार्ट है। आज आगे दिन में हम संगठन को कैसा अमित शाह जी ने बोला है, पेज प्रमुख, बूथ सभी काम, ये सभी करना है। विधानसभा चुनाव के अंदर हमें था, वो भी उसको हम थोड़ा मजबूत करेंगे। गठबंधन और भी मजबूती की ओर से आगे बढ़ेगा। आने वाले लोकसभा में भी पूरे कर्नाटक राज्य में गठबंधन करके 28 के 28 सीट हम जीतने वाले हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ज़िमनी इंतखाबात में लोकसभा की 3 सीटों में से 2 और असेंबली की दोनों सीटों पर इत्तेहादी जमातों को कामयाबी मिली है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। गुलबर्गा पुलिस ने दरगाह शरीफ इलाके से 2 अफराद को गांजा फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। रोजा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। रोजा पुलिस स्टेशन के PSI के मुताबिक गांजे के अलावा एक मोटरसाइकिल और 4,000 रुपयों से ज्यादा नकद रकम भी मुलजिमीन के कब्जे से जब्त की गई है। इस रेड में 2 आदमी पकड़े गए, एक शाहरुख है और एक बशीर है। एक बॉम्बे का है, एक लोकल का है। उनके पास 720 ग्राम का गांजा मिला है और गांजा का सब वर्थ है 6,000। KS ईश्वरप्पा का कहना है कि टीपू जयंती के इनेकाद की वजह से ही सिद्धरामैया दोबारा वजीर आला नहीं बने हैं। सीनियर लीडर का कहना है कि CM कुमारस्वामी ने भी शायद इसी डर की वजह से टीपू जयंती में शिरकत नहीं की।
गुलबर्गा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईश्वरप्पा ने टीपू जयंती को अक़लियतों की खुशामद करार दिया। टीपू को टच करता है वो सभी बर्बाद होता है। ऐसा अभी कर रहा है। अभी सीएम नहीं गया ये टीपू जयंती को, डीसीएम नहीं गया। उस्तवारी से जो कोडक में वो टीपू ने बहुत हिंदुओं का मृत्यु किया था, उधर जॉर्ज उस्तवारी से जो वो नहीं गया। मिनिस्टर सभी में बहुत मिनिस्टर नहीं गया है और बहुत कांग्रेस एमएलए भी प्रोग्राम को नहीं गया है। इसलिए टीपू के बारे में मुसलमान लोगों का वोट लेने के ये नाटक है। तनवीर शेठ कांग्रेस एमएलए बोला है, माजी मिनिस्टर क्या बोला है वो, ये मुसलमानों का, टीपू का नहीं, मुसलमानों का अपमान किया है। सीएम डीसीएम वो सभी कार्यक्रम को नहीं जाया ऐसा।